अब आपके एक्सरसाइज 5.8 तक कंप्लीट हो चुकी है और हम शुरू कर रहे हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपको 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर 9, यही है ना। सीधा सा dy अपॉन डी एक्स पूछा है हमें, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x कर देंगे, तो ये आएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 9 पहले आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8, क्योंकि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n माइनस 1, तो 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा। लेकिन अभी ये इस पूरे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है, हमें करना है x के रेस्पेक्ट में, तो कैसे करेंगे 6x माइनस 9, समझ में आ गया होगा। एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x आएगा और 2 3 जा 6 और माइनस 9 5 का 0 हो गया, यही आंसर है बेटा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं अगर आप करोगे तो। क्वेश्चन नंबर 2 y इक्वल टू साइन क्यू एक्स प्लस कॉस 6x करते हैं। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स साइन क्यू एक्स का होगा 3 साइन स्क्वायर एक्स और साइन x का होगा कॉस x। समझ पा रहे होंगे, क्योंकि x टू द पावर n की फॉर्म में किया, लेकिन ये sin x के रेस्पेक्ट में किया तो sin स्क्वायर x आ गया, क्योंकि sin x का होल स्क्वायर आया होगा। और अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज वी कैन राइट sin स्क्वायर x इक्वल टू sin x का होल स्क्वायर। सिमिलरली माइनस लगा लिया है, क्योंकि cos का जब डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस आएगा, इसलिए पहले से माइनस लगा के चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 6 cos 5x और इसका हो जाएगा माइनस का sin x। अगर कॉमन लेना चाहो तो इसमें से कॉमन है 3 sin x और cos x, तो अंदर बचेगा sin x माइनस, समझ में आ रहा है, sin x माइनस 2 cos 4x। देखना यही आंसर है ना। सिंपल क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 y इक्वल टू 5x टू द पावर 3 cos 2x। बेटा अगर ये कोई कांस्टेंट टर्म होता तो हम इसे x टू द पावर n की फॉर्मूले से कर देते, लेकिन यहाँ दोनों ही x के वेरिएबल्स हैं, x के फंक्शंस हैं दोनों ही। 5 भी x का फंक्शन है और 3 cos 2x भी x का फंक्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम करते आए हैं और आपको याद भी होगा कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लॉग की हेल्प से कर लेते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी हैव log y इक्वल टू 3 cos 2x और log 5x, बिकॉज log m टू द पावर n की प्रॉपर्टी से n log m होता है। यही कारण है कि मैं आपको 12th क्लास के और 11th क्लास के बच्चों को ही पढ़ाता हूं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो इग्नोर करता हूं मैं, वो आप 10th क्लास तक पढ़ चुके होते हैं। क्योंकि इन चीज़ों को अगर हम एक एक करके बताएंगे तो ये फिर बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आप अब 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको करीबन 14 ईयर्स हो गए पढ़ते पढ़ते। नर्सरी LKG UKG प्लस 11 ईयर्स, तो 14 ईयर हो गए कि नहीं हो गए। तो इसलिए आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए। कर देंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये 1 अपॉन y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। करते हैं 3 cos 2x इंटू log 5x का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 5x, लेकिन 5x का भी तो करना पड़ेगा, प्लस अभी log 5x को रख लेंगे यहाँ, और 3 तो कांस्टेंट है, 3 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू cos 2x का जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन 2x, लेकिन अभी 2x का भी करेंगे तो ये आएगा 2। अब देखो बेटा, मैंने बताया था कि दूसरी लाइन में भी, सेकंड लाइन में ही y को इधर ले जाया करो, नहीं तो फिर 1-2 लाइन लिखने के बाद हम इसे भूल जाते हैं। तो y 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया हमारा 3 अपॉन x cos 2x प्लस की जगह अब क्या हो जाएगा माइनस, बिकॉज माइनस यहाँ है, माइनस 3 साइन 2x, लेकिन 3 2 जा 6, एक 3 है और 2 है, तो 6 हो गया कि नहीं हो गया। तो ये हो गया 6 साइन 2x इंटू लॉग 5x। y चल ही रहा है हमारा, क्योंकि y तो हमने कंसीडर किया था,
तो y की वैल्यू पुट कर देंगे तो dy अपॉन dx क्या आएगा 5x टू द पावर 3 cos 2x। चाहो तो अभी इसमें से x को एलसीएम ले सकते हैं, तो x का मल्टीपल यहाँ हो जाएगा, अपॉन होल के नीचे x आ जाएगा। अब ये डिपेंड करता है आपके आंसर पे कि आपका आंसर किस तरह दे रखा है। अगर यही है तो आप यहीं पे लिख दीजिए 3 अपॉन x cos 2x माइनस 6 sin 2x log 5x, यही हमारा आंसर है। आ रहा है ना समझ में, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट x। देखो बेटा, मेरी तरह करोगे, डायरेक्ट करोगे तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन ध्यान बहुत देना पड़ेगा। चाहो तो आप x रूट x को t कर लीजिए, फिर आराम से t का x के रेस्पेक्ट में कर लीजिए और y का t के रेस्पेक्ट में कर लीजिए, फिर dy अपॉन dx निकालिए और dy अपॉन dt dx अपॉन dt, उस तरह से भी हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन मैं डायरेक्ट करूँगा। देखिए डिफरेंशियल करते हैं हम, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, साइन इनवर्स x का हम पढ़ चुके हैं 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x का ध्यान रखो कि आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, x रूट x के रेस्पेक्ट में किया है ना, तो x रूट x का भी तो कीजिए। अब x रूट x का कैसे होगा, ये फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसे सेकंड मान लेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशियल। आप एग्जाम कॉपी में जब करके आए तो यहां लिखना पड़ेगा डी अपॉन डी एक्स, ये तो 2 लाइन में आंसर आ गया, फिर कुछ तो लाइन आप एक्स्ट्रा कीजिए ना उसमें। तो देखिए क्या हुआ 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स क्यूब, हो गया ना, आ गया होगा समझ में। x का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट x को जब बाहर निकालेंगे तो x, एंड एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ये 1 अपॉन 2 रूट एक्स टाइम्स कैंसिल हो जाएगी, रूट इससे ये रूट एक्स बार कट जाएगा ना, और प्लस रूट एक्स, तो ये तो जुड़ भी जाएंगे। ये तो हो गया, ये तो बहुत कुछ हो सकता है अभी तो इसमें, देखो बाकी आपके बुक के हिसाब से आंसर देखना पड़ेगा, नहीं तो ये तो 3 अपॉन 2 रूट एक्स हो गया कि नहीं हो गया। तो 3 अपॉन 2 को पहले रख लीजिए जिससे अच्छा लगे, तो ऐसे भी लिख दीजिए जैसे 3 रूट एक्स अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स क्यू। देखना इसी तरह आंसर दे रखा है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई 2 अपॉन रूट 2x प्लस 7। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करते हैं हम। वही हमारे पास तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x है, तो देखो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, क्वोशिएंट रूल लगाते हैं इसमें u अपॉन v वाली फॉर्म, जिसमें v का स्क्वायर हो जाता है। आपने पढ़ा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किए हैं, तो देखो क्या हो जाएगा 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर। इधर 2x प्लस 7 जब ऊपर जाएगी तो इसका डिफरेंशियल नहीं होगा, डिफरेंशियल होगा सिर्फ cos इनवर्स एक्स वाई 2 का, माइनस अब cos इनवर्स एक्स वाई 2 एज इट लिख जाएगी और डिफरेंशियल होगा आपका रूट 2x प्लस 7 का। ये तो आपने पढ़ा ही है। देखिए क्या होगा, यहाँ हो गया रूट 2x प्लस 7 अपनी जगह पर। cos इनवर्स x का हम जानते हैं कि माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक तो माइनस को बाहर लगा लेता हूँ, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ x की जगह पर x अपॉन 2 है, तो x अपॉन 2 का भी डिफरेंशिएशन आपको लगे हाथ करना पड़ेगा, माइनस cos इनवर्स एक्स वाई 2 एज इट रहेगा। आप जानते हैं कि रूट x का डिफरेंशिएट करने पर 1 अपॉन 2 रूट x आता है, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 रूट x, x की जगह पर 2x प्लस 7 है, तो 2x प्लस 7 का जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपका 2 आएगा, अपॉन इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 7। माइनस को कॉमन ले लेते हैं, एक बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये 2x प्लस 7 हो गया 1 अपॉन, जब इस 4 को मैं एलसीएम लूंगा तो ये बना देगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन अपॉन में क्या आ जाएगा 2, मतलब 4 को मैंने रूट से बाहर निकाल दिया। इधर यहाँ 1 अपॉन 2 है ही, समझ में आ रहा है ना, माइनस इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन रूट 2x प्लस 7 को मैं पहले लिख लेता हूं और ये हो गया cos इनवर्स x अपॉन 2। अपॉन में आपका क्या चल रहा है 2x प्लस 7,
इससे ये कैंसिल हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, इसमें √2x + 7 को एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो क्या होगा, √2x + 7 को एलसीएम लेंगे और 2x + 7 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है नीचे। तो √2x + 7 का जब √2x + 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x + 7 अपॉन √4 - x²। माइनस, इधर माइनस चल ही रहा है एक अपने वाला, तो यहाँ माइनस भी आप लगा लीजिए, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस को कॉमन लेने पे। तो ये हो गया cos इनवर्स x/2। अब जब आप जानते हो कि अगर a + b/c है तो इसे हम a/c + b/c लिख सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे और माइनस कॉमन लेने पर जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो मैं बताता हूँ क्या आएगा, 1/√4 - x² इंटू √2x + 7 cos इनवर्स x/2 अपॉन 2x + 7 की पावर 3/2। ये इसका आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 डिफरेंशिएट कराया है आपसे cot इनवर्स √1 + sin x so on, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। बेटा सबसे पहले तो इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी हमें, या सबसे पहले इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी। हमें चाहिए cot इनवर्स दे रखा है तो अंदर cot चाहिए, और cot लाने के लिए ऊपर cos और नीचे sin होना चाहिए। तो अगर गौर से देखा जाए तो ये हो सकता है sin² x/2 + cos² x/2 + 2 sin x/2 cos x/2। तो ये बन जाएगा आपका sin x/2 + cos x/2 का होल स्क्वायर। तो ऊपर sin x/2 + cos x/2 आ गई। अब क्योंकि ऊपर क्या चाहिए हमें, cos x/2, तो अब हमारा ऐसा 1 - sin x को जब हम ब्रेक करें तो ऐसा टर्म आना चाहिए कि उसमें -sin x/2 आनी चाहिए। तो देखो क्या होता है, मैं ब्रेक करके बताता हूँ। 1 + sin x को आप ब्रेक कर सकते हो sin² x/2 + cos² x/2 + 2 sin x/2 cos x/2, और इसे लिख सकते हो आप sin x/2 + cos x/2 का होल स्क्वायर। ऊपर मुझे cos x/2 चाहिए तो हम क्या करेंगे, 1 - sin x को देखो किस तरह ब्रेक करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा sin² x/2 + cos² x/2 - 2 sin x/2 और cos x/2। लेकिन बेटा मैं इसे लिख सकता हूं cos x/2 - sin x/2 का होल स्क्वायर। बताओ नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूं ना, क्योंकि अब इसका होल स्क्वायर खोलिए आप तो cos² x/2 + sin² x/2 - 2 sin x/2 cos x/2, यही आएगा ऊपर वाला। इससे मुझे बेनिफिट क्या हुआ कि जब मैं इसे प्लस करूंगा तो साइन तो कैंसिल हो जाएगा और cos बच जाएगा, क्योंकि ऊपर मुझे cos को बचाना है। तो देखो पुट करते हैं वैल्यू cot इनवर्स। थोड़ा सा तेज दिमाग चलाना, इसे हम लिख सकते हैं sin x/2 + cos x/2। क्यों लिख सकते हैं जी, मैंने यहां से बताया आपको, प्लस cos x/2 - sin x/2। समझ में आ रहा है यहां तक? ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए अपॉन, सिमिलरली हियर sin x/2 + cos x/2 माइनस cos x/2 माइनस sin x/2, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हुआ। अब क्या फायदा हुआ, यहाँ cos कैंसिल हो गया, यहाँ sin कैंसिल हो गया। तो देखो क्या आया, cot इनवर्स 2 cos x/2 आया और 2 sin x/2 आया। बेटा फायदा क्या हुआ, अब आप समझ ही रहे होंगे, ये cot इनवर्स cot x/2 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि y = हमारा x/2 है। अब इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा, कर दीजिए डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx = 1/2। बढ़िया क्वेश्चन है ना, मतलब बहुत लेंथी सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत शॉर्ट है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको दिख रहा है y = log x to the power log x। अगर ये कोई कांस्टेंट होता तो मैं सीधा x to the power n की फॉर्म में इस क्वेश्चन को कर देता। अब बेटा वही हमारा पुराना वाला कायदा देखिए, टेकिंग log on both sides।
तो क्या होगा log y इक्वल टू log x log x। समझ में आ गया? ये हुआ होगा log x टू द पावर log x, तो मैंने log m टू द पावर n की फॉर्म में चेंज करके इसे चेंज कर लिया है। कर देंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। आप ऐसे ही मत लिखना जैसे मैं चला रहा हूं पेंसिल, है ना, कॉपी में सुंदर लिखा करो। तो ये होगा 1/y dy अपॉन dx इक्वल टू, इसे फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसे सेकंड। तो देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल 1/log x और log x का डिफरेंशियल 1/x। अब तो पूरा चैप्टर कर लिया हमने, समझ में आ रहा होगा। प्लस अब सेकंड फंक्शन को ऐसे ही लिख लीजिए log x और इसका हो जाएगा 1/x। देखो बेटा सेकंड लाइन में ही मैंने आपको बताया था कि y को इधर कॉमन ले लेंगे, मतलब कॉमन नहीं मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, y का इधर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और देखो यहाँ क्या बचा 1/x प्लस 1/x log x इक्वल टू log x टू द पावर log x, और इधर 1/x कॉमन है तो क्या आया 1 प्लस log x। इतने ब्रैकेट ना लगाओ तो कोई बात नहीं है, वैसे भी लिख सकते हो, 1/x को बाहर लिख सकते हो। यही आंसर है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डिफरेंशियल कर दीजिए डायरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए क्या आएगा dy अपॉन dx इक्वल टू कॉस का क्या होता है माइनस साइन, x की जगह पर यहाँ है a cos x प्लस b sin x। अब देखो बेटा a cos x प्लस b sin x का भी तो करना पड़ेगा, तो करो। a cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x प्लस b cos x। अब देखो बेटा एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये यहाँ से रिप्लेस ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन a cos x प्लस b sin x इंटू a sin x माइनस b cos x। हो गया, यही आंसर है ना। ठीक गुड, एक बार इसे पूरे को डिस्प्ले कर दीजिए।